जय माता दी, जय बजरंगबली। दोस्तों, वीडियो के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रो मेंबर ग्रुप दिखा दूं। देखिए, कई दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, कुछ मजबूरियां थी, तो मैं वीडियो पब्लिश नहीं करा, बट आई वाज ऑलवेज देयर विद द मेंबर्स अटैच्ड टू मी। आपके सामने ग्रुप है एंड मैं अपना काम हर बार दिखाता हूँ। ऐसा नहीं मैं आज दिखा रहा हूँ, आपको मालूम है मैं हर बार दिखाया। देखिए, लेट हो गया था थोड़ा, तो 9:23 पे एग्जैक्ट टाइम दे दिया था, 11:16 पे ट्रेंड चेंज आएगा। और आप जाके देख लीजिए 1 मिनट चार्ट पे, 11:18 पे जो टॉप बना है उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हो गया है और कहीं पलट के देखा नहीं। दिस इज द एनालिसिस व्हाट इज प्रोवाइडेड टू ऑल द मेंबर्स। ऐसा सॉलिड टाइमिंग आपको मिल जाए, आप कितना पैसा बना सकते थे। सोचिए, एक्सिस बैंक बाय दे चुका था, मैं 650 पे बॉटम पकड़ के ही सबको निफ्टी का सेल दे दिया था, सबको क्लियर दिया, सेट बिलो 440 के नीचे बोल दिया था सेल कर दो भाई, ये टारगेट हो गया। आपने देख लिया क्या क्या टारगेट लगे हैं, आप लोगों ने खुद देखे निफ्टी का क्या हाल है। और बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान डेट थी, ये भी मैंने अनाउंस किया था, 3 दिसंबर देखना, बड़ा मूव आएगा। अब आगे की डेट्स है 17, 20, 22, इन दिनों को जरूर नोटिस करिए। देखिए, इस चैनल पे पहले ही इंपॉर्टेंट डेज बता दिए जाते हैं। हैवी ट्रेड करिए उस दिन, टॉप या बॉटम जिधर कटे उधर खेल जाइए। एलएनटी का बाय दिया था, एक्सिस का बाय दिया था, जी का सेल दिया था, बैंक निफ्टी बाय बोला था इस लेवल के ऊपर, बैंक निफ्टी सेल बोला था 36,500 के नीचे, एंड आपने देखा क्या लेवल्स बने हैं बैंक निफ्टी पे। पैसा ही पैसा लूट लिया। इन्फोसिस सेल, टीसीएस सेल, एचसीएल सेल, सारे के सारे स्टॉक दे रहे थे। पहले निफ्टी रेंज बाउंड थी, अपर कटे तो तेजी, नीचे कटे तो मंदी का देना। आईटी और रिलायंस स्ट्रगल कर रहे थे, सारे मेंबर्स को अपडेट कर दिया। एंड हाँ, बाद में दे दिया था बाय निफ्टी 17,500 पी, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, स्टॉप 420। जी हाँ, 17,400 पे निफ्टी था और मैंने तुरंत मेंबर्स को दे दिया था। 11:36 पे दिया, आप जाके देख सकते हैं क्या था। एंड धमाकेदार धमाकेदार पैसा बना है। ये एनालिसिस मिलता है यहाँ प्रो मेंबर्स में, इसीलिए बोलता हूँ जुड़िए प्रो मेंबर्स। आप पिंग कर सकते हैं, ऊपर व्हाट्सएप नंबर है उस पर कर सकते हैं, नीचे मेरा टेलीग्राम का एड्रेस है, आइए फैमिली का पार्ट बनिए, आपको बहुत सी नॉलेज वहां पे भी दी जाती है। मैं ये फ्री है टेलीग्राम, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, एंड एक्चुअल नॉलेज वहां पे भी बहुत प्रोवाइड करी जाती है, आप बहुत लर्निंग कर सकते हैं। इवन यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, अगर थोड़ा बहुत इशू है तो कोई मुझे लॉजिकल लगे क्वेश्चन तो आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। एंड हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अकाउंट खोलते हैं एंड वो एक्टिव अकाउंट होता है, उससे ट्रेड करते हैं आप, तो मैं आपको 4 महीने की फ्री मेंबरशिप दे रहा हूँ। जी हाँ, 4 महीने की बम्पर फ्री मेंबरशिप है। एक ऐसा ग्रुप इंडिया का जो अपना रोज काम ग्रुप का दिखाता है, मैंने क्या दिया है मेंबर्स को क्या नहीं दिया। कोई माइका लाल नहीं दिखाता, बिलीव करिएगा, कोई माइका लाल अपना काम नहीं दिखाता। तो चलिए फटाफट शुरू करेंगे एनालिसिस, क्या हो सकता है निफ्टी। दोस्तों, निफ्टी के हाल बहुत बुरे हो चुके हैं, जिस हिसाब के बम्पर सेलिंग हो रही है, ताबड़तोड़ सेलिंग में कोई रुक नहीं पा रहा है। एंड पैसा बनाइए दोस्तों, जब भी ऊपर ले जाते हैं सेल ऑन राइस का ही मार्केट रहेगा, जब तक ये 17,700 के ऊपर क्लोज नहीं करता, जो लूना डे कैंडल थी, आपको याद होगा। अपना तो एनालिसिस वही है भाई, मैं किसी को ना देखता हूँ ना देखता हूँ, मैं अपने एनालिसिस पे चलता हूँ। लूना डे का जो कैंडल था, तब से वो ट्रेंड चेंज हो गया। देखिए, ये इंपॉर्टेंस है लूना डे की। ऐसी प्रैक्टिस को आप अपनी लाइफ में भी लाइए और देखिए, मार्केट में इसको एनालाइज करिए, कब क्या क्या होता है, मैं क्या क्या बता के जाता हूँ। देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को पकड़ता हूँ, बस मैं ज़्यादा बकर नहीं करने आता वीडियोस में, एंड आपको क्वालिटी स्टफ लाता हूँ। देखिए, एफआईआई तगड़ी सेलिंग कर रहा है एंड डीआई की कंप्लीटली बाइंग चल रही है। डीआई आपका माल लगा रहा है और किसी का पैसा नहीं है डीआई के पास, आपका ही पैसा पड़ा हुआ है उसके पास, एंड वही बेचे जा रहा है। दिस इज अ मंथली एनालिसिस। ये मैंने पहले भी आपको एक टॉप दिया था, मैं आज चार्ट देख रहा था अपना, 641 का मेरा टॉप था, पर निफ्टी ने 600-602 के अराउंड टॉप लगाया था। 50% पुल बैक है, 50% अराउंड पुल बैक मारा है इसने अपने पिछले टॉप से, जहां से गिरा था। जी हाँ, 12,430 से, जहां से हम निफ्टी गिरा था 34 से, वहीं से 50% अराउंड पुल बैक लेकर ही मार्केट गिर गया था। तो ये कुछ एनालिसिस मैंने आपको पहले भी शेयर किए हुए हैं, आप खुद भी इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करना शुरू करिए, आपको बहुत अच्छी लर्निंग आएगी दोस्तों, विश्वास करिए। दिस इज द वीकली ट्रेंड, वीकली चार्ट का ट्रेंड है, एक ट्रेंड में था, आपने देखा था, एंड इन्होंने ये कैंडल तोड़ी, एंड ये आपको मैंने लेवल बोला था। जी हाँ, ये लेवल्स याद हैं आपको, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोले थे निफ्टी कैन टेस्ट एनीथिंग हेयर टू हेयर, एंड निफ्टी ने क्या टेस्ट किया, यही टेस्ट कर लिया। देखिए, 16,813 के लेवल्स में बोला था अराउंड, ये होंगे टेस्ट, कभी भी हो सकते हैं, निफ्टी ने टेस्ट किए एंड वापस पुल बैक आ गया है। आप देखिए, ये एक और ट्रेंड लाइन बना रखी है एंड एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है इस चैनल के अंदर। अगर देखते हैं, अगर एंट्री होती है तो विल हैव टू सी। तो 489 500 का लेवल है, 17,500 का लेवल है, ऊपर क्लोजिंग देता है तो इस चैनल के अंदर जाएगा।
नहीं तो इसके नीचे ही रहेगा। एंड अब फर्दर कोजिंग इसके नीचे आ जाती है दोस्तों, मैं नॉर्मल भाषा में समझा दे रहा हूँ, अभी लेवल्स तो देखे जाऊंगा, पर अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है निफ्टी तो बड़ी कमजोरी आ जाएगी निफ्टी की, याद रखिएगा। तेजी से हम गिरेंगे नीचे की ओर। एंड 16,000 के लेवल्स कहीं नहीं गए हैं, ये मैंने पहले ही बोला है, एक निफ्टी बॉटम बना सकता है 15,800 तक का, जो मेरा स्पेकुलेशन बोलता है 15,800 तक का एक बॉटम बन सकता है मैक्सिमम 16,200 से 15,800 फर्दर तोड़ेगा तो देखेंगे कितना नीचे तक जाता है, वहां फिशिंग करेंगे। देखिए बाइंग का जोन है, 1-2 महीना मंदी रहेगी, उसके बाद पुल बैक आएगा सितंबर तक का, अगर मेरा कैलकुलेशन है तो आई लुक निफ्टी 21,500 टू 22,000, जी हाँ 21,500 से 22,000 के लेवल्स में देखता हूँ इस सितंबर 2022 में। तो तेजी के लिए तैयार रहिए, बम्पर तेजी आएगी, पैसा बनेगा एंड सस्ते में माल खरीदिए। जी हाँ बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल होने वाले हैं और टूटेंगे और उठाइए। टाटा स्टील जैसा स्टॉक 1,000 के अराउंड मिले, उठा लीजिए, भर लीजिए, ऐसे ऐसे लेवल्स आएंगे। 200 के अराउंड टाटा पावर मिले, उठाइए, भरिए, पैसा बनाइए, समझिए। मैं आपको कई स्टॉक्स भी देखे जाता हूँ वीडियोस में, तो उनको भी नोट करते रहिए। देखिए पीसीआर लेवल से 0.91 है, इस नंबर को याद रखिएगा। अगर इसमें चेंजेस आते हैं, ये बढ़ते हैं, मंडे को बढ़ा के ओपन होता है तो समझिए कि मंदी आएगी। अगर ये नीचे जाके जाता है, नीचे जाके ओपन करते हैं तो समझ लीजिए तेजी आएगी। अगर फ्लैट होता है तो यू हैव टू सी द प्राइस एक्शन कैसा है मार्केट का। तो देखिएगा कैसे बदलाव आते हैं मार्केट के नंबर्स में। देखिए बैंक निफ्टी का भी पीसीआई इतना कमजोर नहीं है और बिकवाली आ सकती है, 0.71 पे है, 0.5 तक जाता है तो बीच कहीं पे बंद किया है इन्होंने, तो मंदी कभी भी आ सकती है और मंदी करते हैं मंडे को। तो मंडे ट्यूसडे मुझे लगता है मंदी, फिर तेजी घसीट लेंगे मार्केट ये, पुल बैक देंगे, या तो मंडे को ही पुल बैक आ सकता है नीचे खुल के। तो ध्यान रखिए, प्राइस एक्शन को ध्यान दीजिए, जो मैं लेवल्स बता के जा रहा हूँ इनको नोट करके रखिए, सच बता रहा हूँ ये आपको काम आएंगे। एसजीएक्स अभी कमजोर है पर ये फर्जी इंडेक्स है, सुबह कुछ भी खुल जाएगा दोस्तों, कुछ भी खुलेगा। इंडिया विक्स ऊपर भागा था पर अभी गिरावट में है, नीचे आ रहा है, देखना पड़ेगा कल क्या होता है क्या नहीं होता है। ब्रेंट क्रूड में मंदी छा गई है, यूएसडी बहुत ताकतवर हो गया। जी हाँ यूएसडी देखिए, यूएसडी हैज रीच 75.189, यूएसडी 75.189 पर आ गया है। दिस शोज द स्ट्रेंथ इन द यूएस डॉलर। इससे आईटी में तेजी आती है दोस्तों, यूएसडी मजबूत हुआ, आईएनआर कमजोर, तो और पैसा आएगा इनको वापस। तो आप आईटी के स्टॉक को देख सकते हैं, अगर तेजी करते हैं तो उनको पकड़ सकते हैं आप आईटी स्टॉक, और हो भी रही है तेजी कईयों में, और मंदी हो रही है, गिरावट भी आ रही है, उसको ध्यान देना पड़ेगा। 10 ईयर बॉन्ड्स कमजोर है दोस्तों, डॉलर इंडेक्स टिका हुआ है 96.151 पे, देखना पड़ेगा कहाँ का ब्रेकआउट देता है। दिस वाज द ट्रेंड लाइन, अगर ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो फिर कमजोरी है, नहीं तो ऊपर रहता है जब तक तो टेंशन की बात है। और कभी भी ऊपर घसीटते हैं डॉलर इंडेक्स को तो प्रॉब्लम हो सकती है मार्केट्स को, मार्केट गिर सकते हैं, इमर्जिंग मार्केट्स लाइक चाइना एंड इंडिया, इसमें फॉल आ सकता है। तो इन चीज़ों को आप जरूर अपने चार्ट्स पे बना के रखिए दोस्तों, बहुत मदद करते हैं। डाउ जोन्स स्ट्रगल कर रहा है अभी, पर पुल बैक बहुत तगड़ा दिया था इसने डाउ जोन्स ने, एंड आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है। दिस वाज माय लेवल 34,692 एंड 34,580 के अराउंड क्लोज हुआ है डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स पे नजर रखिए, दिस वाज 56.25% रिट्रेसमेंट फ्रॉम द टॉप, एंड इसने कहीं ना कहीं उस दिन बेस भी बना देखिए पिछली कैंडल का। तो ये रिट्रेसमेंट लेवल सीखिए, याद करिए, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करिए चार्ट्स पर, तभी लर्निंग होगी दोस्तों। बिना लर्न के कोई अर्न नहीं करता इस मार्केट में। नैस्डैक में कमजोरी है पर गिरावट और आ सकती है, अभी कम है गिरावट क्योंकि आप एक टॉप बना के कितना कम गिरे। अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल देखते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, आप इसके टॉप से तो 6.25 वॉज इंपॉर्टेंट, वो तोड़ चुका है, अगर ये फिर अब 12.50 तक गिर सकता है अगर गिरेगा तो दिस इज द लेवल व्हाट इट कम्स अराउंड 14.673 के अराउंड आता है नैस्डैक में। एंड अगर हम मंथली इसका 10 EMA देखते हैं नैस्डैक का चल के, तो लेट्स सी कहाँ पे 10 EMA आता है नैस्डैक का, तो उसे एक आइडिया मिलेगा कितना फर्दर फॉल होगा। वाओ देखिए, रिट्रेसमेंट लेवल एंड 10 EMA कहीं ना कहीं एक जगह ही आ गए हैं। ये देखिए, अगर मैं 12.51 का परसेंट निकाला है तो इट कम्स अराउंड 14,668 एंड 10 EMA की वैल्यू है 14,782। जी हाँ 100 पॉइंट का डिफरेंस है। देखिए मैं खुद बोलता हूँ, आप लोग इन चीज़ों को लगाइए, एक्सपेरिमेंट करिए अपने चार्ट्स पे, तभी कुछ अच्छी लर्निंग्स कर पाएंगे लाइफ में। देखिए EMA पर आना जरूरी है मार्केट्स को, सारी मार्केट्स इन एंड अराउंड घूमती हैं, एंड अभी तक नैस्डैक ने 10 EMA को नहीं टच किया है अपना। देखिए कब से हम नैस्डैक का वेट करें, अप्रैल 2020 के बाद नैस्डैक हैज़ बीन ट्रेडिंग अबव 10 EMA, तो एक बार तो मार्केट को 10 EMA तक आना है, उसके बाद पलटना है। अगर नैस्डैक गिरता है फर्दर 1,000 पॉइंट का गिरावट है नैस्डैक में जो आनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर कैलकुलेशन सही जाते हैं तो। डाउ जोन्स इज स्टिल
नॉट डाउ जोन्स का 10 ईएमए दोस्तों 33,853 के अराउंड आता है एंड इसने बॉटम में भी 34,264 का बनाया है। तो डाउ जोन्स तो 400-500 पॉइंट और गिरेगा, 10 ईएमए टच कर जाएगा अपना बहुत इजीली एंड डाउ जोन्स का पूरा करेक्शन पूरा हो जाएगा अगर 10 ईएमए अराउंड हम देख रहे हैं मार्केट को, क्योंकि मार्केट इर्द गिर्द 10 ईएमए की ही रहती है। आप देखिए मंथली में तो डाउ जोन्स ऑल्सो हैज नॉट टच 10 ईएमए फॉर नवंबर 2020। कभी भी इसने 10 ईएमए अपना नहीं टच किया, आप देखिए कभी भी नहीं टच किया है 10 EMA, and finally we expect Dow Jones to touch 10 EMA. 33,853 is a 10 EMA value, and this time I feel 500 points further fall 10 EMA पर सपोर्ट ले लेगा and this might complete the cycle of the charts जिसे हमें बोलते हैं, एक साइकिल में चलती है मार्केट, उस मार्केट को फाइनली कंप्लीट करेगा। निफ्टी अभी भी 10 EMA से बहुत दूर है, 16,200 जो मैं हमेशा बात कर रहा हूँ, आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बोला 16,200 का एक बॉटम बन सकता है कभी भी, तो इस पे नज़र देना है दोस्तों। कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं, कोई बकवास नहीं, मैं यही बोलूँगा। एस्ट्रोलॉजी वेस्ट्रोलॉजी सब इंडिकेटर होते हैं, आप इन टेक्निकल चीज़ों को देख के चलिए। देखिए न्यूज़ आएगी, ओमिक्रॉन पोमिक्रॉन जो भी है सब आ रहा है, दे वॉन्ट सम न्यूज़ इन द मार्केट टू शो द करेक्शन। जी हाँ, समझिए करेक्शन आने के लिए वो न्यूज़ आती है, आप समझिए है, मैं मानता हूँ ये सब कुछ है असलियत में, पर इन चीज़ों से ही करेक्शन आता है। मार्केट को यहाँ तक आना है 16,200 तक, एक बार आ जाए तो समझिए एक साइकिल है मार्केट का जो कंप्लीट हो सकता है। 15,800 का एक डिप मार के फिर ऊपर जा सकता है, जैसे हर बार आप देखते हैं ऐसा ही होता है। 10 EMA के अराउंड थोड़ा मार्केट आता है, 10 EMA से फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर भागता है वापस से, एंड ये एक साइकिल में चलता है। ये साइकिल नहीं होती जो ऊपर 10 EMA के चलते जाए, हमें नीचे आना ही आना है एंड एक बार जाना है। तो 15,800 16,200 के लेवल्स के अराउंड फिशिंग करिएगा, अच्छे स्टॉक्स भरिएगा अपने पोर्टफोलियो में एंड विश्वास करिए आप बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं। सितंबर तक तेजी लगती है मुझे, अच्छी खासी तेजी आ सकती है। तो चलिए फटाफट डिस्कस करेंगे क्या क्या लेवल्स आ सकते हैं दोस्तों, एंड विल वाइंड अप दिस वीडियो वेरी फास्ट। कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। देखिए मैं ज़्यादा बकवास करने की पसंद नहीं करता हूँ, ज़्यादा होता भी नहीं कुछ, एक्चुअली आपको सच बताऊँ तो मार्केट में कुछ नहीं है दोस्तों इसके अलावा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेवल्स देखिए, लेवल्स पे काम करिए, आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेवल्स पे ही स्टॉप लॉस लीजिए, सब करिए, प्रॉफिट बुकिंग करिए, आप मोटा पैसा बनाएंगे, विश्वास करिए। तो 17,200 की क्लोजिंग है, एक लो लगाया है निफ्टी ने 17,180 का, टॉप लगाया था 17,489 500 के अराउंड टॉप था दोस्तों। बेयर्स को मंदी में नहीं रहना है, 17,250 के ऊपर 246 का लेवल निकल गया था, 250 के ऊपर कतई मंदी में मत रहिएगा, मतलब 50 पॉइंट का आपके पास स्टॉप है, 40 पॉइंट का स्टॉप है, इसके ऊपर मंदी में मत रहिएगा, चाहे तेजी में मत रहिएगा, अवॉइड मार्केट दैट टाइम। तेजी में कब आना है, एग्जैक्ट लेवल्स अगर जो मैंने निकाले हैं तो आप किसी भी कैंडल, देखिए 1 आवर का चार्ट है, किसी भी कैंडल के ऊपर भागने लगे तेजी में आ जाइए, समझिए। ये एक कैंडल बनी है, अगर इसके ऊपर भागने लगे 279 280 के अराउंड आप बुलिश हो जाइए वहां पे, एंड पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा 327, 327 के बाद दूसरा रेजिस्टेंस होगा आपका 400 का, 17,400 17,437 40 के अराउंड आएगा तीसरा रेजिस्टेंस, एंड चौथा आज का टॉप होगा 489। अगर 489 कटता है देन वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स 600, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, 600 भी, एंड उसके बाद जो अगला लेवल निकल के आता है 750 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, प्लीज लिख के रखिएगा। मार्केट कैन क्रिएट हिस्ट्री, इनके ऊपर क्लोज करने के बाद मार्केट तेजी से भाग सकता है 18,000 के ऊपर, एंड 18,000 के ऊपर क्लोज करता है तो और तेजी से आ सकते हैं मार्केट में। होप आपको बात समझ में आ रही है। अगर कुछ कमी लगती है आपको मेरे वीडियो में, कुछ लगता है आपको मुझे ऐड करना चाहिए तो मैं जरूर ऐड करूंगा, आप मुझे बताइए कमेंट करके, मैं उन चीज़ को इम्प्रूव करूंगा। मैं इंप्रूवमेंट के लिए हमेशा रेडी हूँ, सीखना ही अपना एक इंसान का कर्तव्य है। 181 इसके नीचे तेजी से मंदी करिएगा दोस्तों, पहला लेवल जो निकल के आता है 17,067 है। जी हाँ, 100 पॉइंट कहीं नहीं गया है, तुरंत मार्केट टूट जाएगा, रुकेगा नहीं 100 पॉइंट टूटने में, एंड इसके बाद 934 का लेवल निकल के आता है, एंड 934 का सपोर्ट टूटता है तो सीधे हम 780 पे जाएंगे। 780 के बाद वी कैन टेस्ट 716, एंड इसके बाद तो अच्छा खासा ब्रेकडाउन आ जाएगा निफ्टी में। तो दीज आर लेवल्स फ्रॉम टॉप और बॉटम के निफ्टी के, दोनों को लिख लीजिए, आपको काम आएंगे। यह है बैंक निफ्टी दोस्तों, बैंक निफ्टी के चार्ट को भी एनालाइज करते हैं। टॉप लगा था अपना 636,844 का, एंड बॉटम लगा था अच्छा खासा नीचे आया था 36,062 का। जी 800 पॉइंट की मंदी आई थी बैंक निफ्टी में, पैसा आप बना सकते रहिए। पहले गा कर गया था कि 3rd इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, एंड आप प्रो मेंबर पे नहीं है तो मैं फिर से वही बोलूँगा दोस्तों, प्रो मेंबर पे आइए, आप अच्छा पैसा बना पाएंगे, याद रखिए बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे। फिर देन इन प्रो मेंबर्स में बहुत कुछ सपोर्ट करता हूँ आपको, पूरा अच्छे से अच्छे स्टॉक देता हूँ यहाँ पे निकाल के, जैसे आप पैसा बना पाएँ। इंडेक्स में नहीं बनना तो कम से कम स्टॉक्स में छाप पाएँ उस दिन। आप अगर बुलिश है मार्केट में एंड आपको तेजी करनी है तो 36,426 का लेवल निकल के आया है,
तो 36,430 का लेवल है, इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी में तेजी करिएगा। 200-300 का लीवे है, ये छोड़ दीजिएगा। मुझे भी लग रहा है कल गैप डाउन होगा, मुझे लगता है कल मार्केट गैप डाउन खुलना चाहिए एंड हमें एक स्टेबलाइज हो, एक सपोर्ट ढूंढकर हम वापस चल सकते हैं। तो तेजी के लिए आपको 36,426 है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है दोस्तों, ये सब लेवल्स काम आ जाएंगे, तुरंत समझिएगा। फिर ये भी लेवल तेजी में आ जाएगा। अगर नीचे हम खुलते हैं, हम कहीं सपोर्ट लेते हैं 36,062 का एंड चलने लगते ऊपर की ओर, जैसे ही 245 कटे तेजी में आ जाइएगा। तो रेजिस्टेंस वैसे, और अगर फ्लैट खुलते हैं तभी 426 कटने का वेट करिएगा। इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 525 है, दूसरा रेजिस्टेंस है 670 का, तीसरा रेजिस्टेंस आज का टॉप 844 का एंड चौथा रेजिस्टेंस है आपका 737,130 का। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो मार्केट को रोक सकते हैं, बैंक निफ्टी को तेजी से रोक सकते हैं एंड इनके ऊपर ही क्लोजिंग आएगी तभी तेजी में आएगा। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं लोअर लोस का फॉर्मेशन चल रहा है एंड एक नए नए लोस बनाते जा रहा है रोज मार्केट। अगर डेली चार्ट में आप देखते हैं, देखिए कितनी खतरनाक बेरिश कैंडल्स बनी हुई हैं। अगर आप डेली चार्ट में देखते हैं दोस्तों, आप देखिए क्या सॉलिड पुल बैक, क्या सॉलिड बेरिश मूव था ये। पूरी पुल अप बुलिश जो ये ट्रेंड था पूरा खा गया एंड देखिए आप ध्यान से देखिए कहाँ रेजिस्टेंस देता है, इस कैंडल पे। जी हाँ, बैंक निफ्टी ने अपना रेजिस्टेंस इसी कैंडल पे लिया है। दिस वाज 26 नवंबर कैंडल, जिस पे हमने टॉप पर इन अराउंड हमने रेजिस्ट किया एंड हम वापस गिर के देखिए पूरी कैंडल खा गए। ये पूरी बेयर्स, इतनी पावर थी। तो यही काम करता है लेवल्स। आपको चार्ट को समझिए, हाउ टू डिजाइन द लेवल्स एंड फिर अपना काम करिए। मैं यही हमेशा बोलता हूँ। लो कटे 36,062 का तभी मंदी करिएगा दोस्तों। 35,792 दूसरा सपोर्ट है, 35,533 एंड तीसरा सपोर्ट है आपका 35,330। जी हाँ, ये सपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे लगता है 10 EM में हमारा बैंक निफ्टी छूने वाला है जल्दी ही और देरी नहीं आनी चाहिए। 10 EM की इसकी वैल्यू इधर ही कहीं आती थी। 35,124 इज द 35,121 है 10 EM सपोर्ट ऑफ निफ्टी बैंक। तो 35,000 के अराउंड आ जाए, बहुत अच्छा बाय बन जाएगा अगर निफ्टी बैंक मिल जाए। वरना लेवल्स पे काम करिए, लेवल्स पे तेजी मंदी करिए, आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। देखिए ये भी 10 EM से बैंक निफ्टी भी बहुत दूर रहा है कई दिनों से एंड फाइनली वी एक्सपेक्ट एक करेक्शन पूरा होगा एंड दिस मेक्स द मार्केट हेल्दी। आप समझिए मार्केट बहुत हेल्दी बनती है अगर करेक्शंस होते हैं, क्योंकि जो हवा भरी हुई है, हवा निकलेगी और फिर एक नई हवा भरेगी, नए बायर्स आएंगे, मार्केट को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। तो सितंबर तक आई एक्सपेक्ट 22,000 21,500 मार्केट शुड बी देयर निफ्टी। अच्छी तेजी आनी चाहिए, अच्छा पैसा बनाना चाहिए। हमें फिशिंग करनी है, थोड़ा थोड़ा करके हमें स्टॉक्स को ऐड करने रहना है एंड मैं कोशिश करूंगा कल परसों में एक अच्छा वीडियो निकालूं स्टॉक्स को रिलेटेड, एक प्रॉपर लेवल्स आपको देके जाऊं, उन स्टॉक्स को उस जगह फिश कर पाए आप तो जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिएगा। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको काम आएगा एंड पैसे बनाइए दोस्तों। प्रो मेंबर में जुड़िए, ऊपर नंबर है, नीचे टेलीग्राम का एड्रेस है, फैमिली का हिस्सा बनिए एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप अगर अकाउंट खोलते हैं तो यू कैन एंजॉय 4 मंथ्स फ्री मेंबरशिप इन प्रो मेंबर। कोई ऐड नहीं कर रहा हूं, आपको चाहता हूं जुड़िए, पैसा बनाइए आके। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मुझे पिंग करिए, मैं फ्री भी लोगों को ज्वाइन करता हूँ। जी हाँ, फ्री में भी दुआएं भी काम आती हैं। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू गाइस।